Hello everyone, welcome to this video. So let's answer some of your queries। और एक डायलेमा वाला सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड को लेकर के कौन से बोर्ड में एडमिशन ले। सो उसको भी मैं कुछ क्लैरिटी के साथ आपके बीच कुछ पॉइंट्स रखूँगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसान हो। सो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि सर किस बेसिस पे जो है सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग या और कुछ तरीका है ग्रेडिंग का। जैसे आपने गौर करा होगा कि कुछ सब्जेक्ट में सर इवन 90 एंड अबव मार्क्स होने के बाद भी A2 ग्रेड मिला हुआ है। सो आपको समझना पड़ेगा कि CBSE जो है 10th और 12th बोर्ड में जो ग्रेडिंग करता है वो रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। कहने का मतलब है रिलेटिव ग्रेडिंग में थोड़ा सा चीज़ें आपको समझना है तो आपको आइडिया लग जाएगा और वो जस्टिफाइड भी हैं। जैसे सपोज़ करो कि कोई एक सब्जेक्ट में 10 लाख स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में, उस 10 लाख में से सब पास नहीं हुआ। मान लेते हैं कि 8 लाख बच्चे जो है वो पास हुए हैं, ठीक है, उस 10 लाख में से। अब ये 8 लाख बच्चे जो पास हुए हैं इसका 1/8 जो होगा उतने को ही टॉप ग्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद का जो ग्रेड होगा जो बचे हुए नंबर है उसका 1/8। जैसे 8 लाख का 1/8 क्या हो गया 1 लाख, तो 1 लाख बच्चों को ही टॉप ग्रेड यानी कि A1 ग्रेड मिलेगा। अब हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को भी 90 एंड अबव मार्क्स हो तो पूरे के पूरे को A1 ग्रेड नहीं मिलेगा, वो 1 लाख बच्चों को ही मिलेगा फर्स्ट के 1 लाख। जैसे कि अगर 92 पे ही 92 मार्क्स, जैसे 100 से लेकर के 99, 98, 97 आते आते 92 मार्क्स तक ही 1 लाख स्टूडेंट्स का नंबर पुर गया, तो 92 मार्क्स से नीचे जो है अब वहाँ से फिर A2 ग्रेड शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब 1 लाख घटने के बाद अब कितना बचा 7 लाख बचा, ठीक है ना। अब बाकी बचे 7 लाख का 1/8 जो होगा वो फिर से अब A2 ग्रेड शुरू होगा। फिर A2 ग्रेड मिलने के बाद फिर जो नंबर बचेगा उसका 1/8 जो है B1 ग्रेड से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जो है क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा होगा तो हो सकता है कि आपको इवन 91 पे भी A1 ग्रेड ना मिला हो, 92 पे मिला हो या 93 पे मिला हो। सिमिलर तरीके से आप देख सकते हो A2 ग्रेड में हो सकता है कि आपके 81 मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्टिल आपको A2 नहीं मिला हो, B1 मिला हो। उसके लिए यही है वो कारण आपको दिमाग में रखना, रिलेटिव ग्रेडिंग तरीका अपनाता है। पहले के 1/8 को टॉप ग्रेड, फिर बचे हुए को 1/8 जो होगा वो उसके बाद वाला ग्रेड, इसी तरीके से नीचे तक जाते जाते। और ई है फेल्ड कैंडिडेट्स के। आई होप कि आपको ये भी आइडिया लग गया। अब आते हैं हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे, जो कि है सर कौन से बोर्ड में एडमिशन लिया जाए +2 में यानी कि 11th में। सो रिज़ल्ट आए हुए हो गया काफ़ी दिन, अब जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेना शुरू कर चुके हैं एडमिशन। सो वही है डायलेमा, CBSE या फिर सर स्टेट बोर्ड किस में जाए। तो इसका सीधा सीधा अगर जवाब दिया जाए तो आप किसी भी बोर्ड में आप जा सकते हो एडमिशन के लिए, चाहे वो CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, फ़र्क नहीं पड़ना है ज़्यादा कुछ, है ना। क्योंकि 11th का आप बात करो तो आपको दोनों ही जगह चॉइसेस होते हैं अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम में, है ना। बट वो बहुत ज़्यादा सीरियसली वो लोग ना स्टूडेंट्स उसको कंसिडर करते हैं ना ही स्कूल मैनेजमेंट करती है। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम में अपीयर होकर के वो एक टच में एक फ़्लो में रहना है एग्ज़ाम देने के, तो अपीयर होते हैं भी हैं। और कुछ बच्चे बाहर रहते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक मैनेज होता है, वो स्टूडेंट्स आपको भी पता है क्या होता है ना। बट 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल वगैरह में अपीयर होने पड़ते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल में कुछ सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। और दोनों ही बोर्ड में ये चीज़ है। 11th में जो एग्ज़ाम का जो कि आपको देखने को मिलता है तरीका वो वैसे ही है, अपीयर होना होता है और कुछ तो उसको मैनेज भी करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप बिल्कुल उसको सीरियसली लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 11th का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांजिशन है, जैसे आपने 9th में फील करा होगा जिस तरीके से सिलेबस इम्पॉर्टेंट था 9th का, वास्ट था, बहुत कुछ सीखने लायक था, 10th से ज़्यादा आप कह सकते हो। और एक ट्रांजिशन भी होता है 8 से 9, उसी तरह से आप 10th से 11th में गए हो तो चीज़ें नया है, बहुत कुछ जानने सीखने को है। और 11th जो है आपके अपकमिंग जो फ्यूचर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने से ये है कि आपको लग रहा है कि हाँ आप सीरियसली चीज़ें पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये आप। और ये दोनों के CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों में है। तो फाइनली कौन से बोर्ड को ऑप्ट करें, आप दोनों में से किसी में जा सकते हो। 11th के एग्ज़ाम दोनों में ही आप अपीयर हो तो बेहतर है, नहीं होने वाले भी बच्चे होते हैं बहुत सारे।
अब आते हैं सब्जेक्ट्स के लेकर के। तो ये देखो हमने एक सैम्पल रखा है आपके बीच, ये रहा बिहार बोर्ड का आप जो सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स वगैरह दिख रखे होते हैं कि कौन से आप ले रखे हो। तो ये देखो आप 5 सब्जेक्ट्स, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, सबको मतलब अपीयर होना होता है। 5 सब्जेक्ट्स तो चूज़ करना ही होता है, जिसमें से 2 कंपलसरी आपको दिख रहा है बिहार बोर्ड में। ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी यानी कि राष्ट्रीय भाषा, नॉन हिंदी और अल्टरनेट इंग्लिश। कहने का मतलब है बिहार बोर्ड में जो है बच्चे अगर PCM लिए हैं तो आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये ऑप्शनल के अंदर काउंट हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है बायो ले रहे हो या अलग स्ट्रीम ले रहे हो, इसलिए ये ऑप्शनल है। कंपलसरी क्या है कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बच्चे 150 मार्क्स के जो हैं इंग्लिश पढ़ते हैं और बाकी बच्चे 50 मार्क्स के जो है वो हिंदी पढ़ते हैं। वो ये जो आपको दिख रहा है नॉन हिंदी, अल्टरनेट इंग्लिश, और इंग्लिश ये 100 नंबर और बाकी 50 नंबर का फिर से इंग्लिश और फिर 50 नंबर का हिंदी। कुछ स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को 50 नंबर का रखते हैं और 150 मार्क्स के हिंदी को वो चूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एडिशनल भी दिख रहा है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे उसने ले नहीं रखा है तो आपको नहीं दिख रहा है। 5 में अपीयर होना है, 5 पे भी आप जा सकते हो। छठा सब्जेक्ट आपके ऊपर है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि नहीं था कोई 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होने हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है वही 5 के 5 दिख रहा है। तो CBSE वाले स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे कंपलसरी वाले लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में 150 मार्क्स के इंग्लिश और 50 मार्क्स के हिंदी को ऑप्ट करते हैं जनरली, ठीक है। 6 सब्जेक्ट यानी कि एडिशनल में आप यहाँ पे भी रख सकते हो। और फिर ये देखो CBSE का एक मार्कशीट है, यहाँ पे आपको इंग्लिश कोर्स जो कि कंपलसरी है, आप इस जगह पे हिंदी कोर भी रख सकते हो, हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिर है आपका ये PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, और ये रहा आपका 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस होते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से चूज़ करना होता है। और ये देखो एडिशनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स का एक और फ़ायदा होता है कि आप अगर इस 5 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में फेल हो गए, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं, इंग्लिश में पास होना होगा, तो किसी 4 में से अगर आप फेल हो तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट अगर होता और उसके नंबर ज़्यादा होते तो वो आपको उसको रिप्लेस कर देता है, या जिसमें फेल्ड होते उसको ना काउंट करके जिस 6 सब्जेक्ट को आपने लिया हो उसके नंबर को वहाँ पे काउंट कर लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी है 5 सब्जेक्ट आपको कम से कम लेना है और बिहार बोर्ड में भी 5 सब्जेक्ट लेना है। छठा सब्जेक्ट एडिशनल के रूप में आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, रखने के कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन आप अगर श्योर हो कि नहीं 5 सब्जेक्ट्स आपके पास टाइम का वो है, अलग जगह आप तैयारी करने के लिए जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स क्यों ही पढ़ोगे, है ना। बट कुछ ऑप्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। कुछ लोग तो इवन बायो मैथ्स दोनों पढ़ते हैं, मतलब एक को 6th सब्जेक्ट में रखते हैं मैथ्स को। तो करने वाले बहुत कुछ करते हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ को देखना है, टाइम को देखना है। 5 सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाएगा, आप लगे रहो, आप जहाँ तैयारी कर रहे हो, केवल पेपर में अपीयर होने के लिए आना। अब चूज़ कैसे करना होता है सब्जेक्ट्स, आप देखो सब्जेक्ट जो है CBSE अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट रखा है, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, एकेडमिक इलेक्टिव्स और स्किल इलेक्टिव। लैंग्वेजेस में आपको ऑप्शंस होते हैं हिंदी, इंग्लिश, एक होता है कोर और एक होता है इलेक्टिव। तो उसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना होता है। जैसे इस बच्चे ने क्या कर रखा है, इंग्लिश कोर को ऑप्ट कर रखा है, तो यहाँ से एक सब्जेक्ट आपको हो गया। फिर एकेडमिक इलेक्टिव्स, ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट बहुत सारे अभी हम लोग देखेंगे, उसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं, ठीक है। अब बचा 3 1 4 हो गया। 5वां सब्जेक्ट जो है इस लैंग्वेजेस के ग्रुप में से जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने फर्स्ट में काउंट कर लिया उसको छोड़ करके बाकी बचे सब्जेक्ट्स में से भी आप जो है 5th सब्जेक्ट, 5वां सब्जेक्ट काउंट कर सकते हो या ले सकते हो। या फिर अब देखो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हमने लिया है इस ग्रुप से, या तो इसी ग्रुप से तीनों ले सकते हो, या फिर 3rd ग्रुप है स्किल इलेक्टिव्स, इन दोनों में से मिला के A और S ग्रुप में से 3 आप ले सकते हो सकता है यहाँ से 1 हो, यहाँ से 2 हो, अभी हम लोग देखेंगे उस ग्रुप को, ठीक है। तो या तो इससे 3 हो सकता है या इन दोनों में से मिला करके 3 सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के नाम है। फिर यहाँ पे भी आप 6th सब्जेक्ट जो है कोई सा भी ग्रुप से एक सब्जेक्ट आप 6 सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हो, ठीक है। 6 सब्जेक्ट और 5th सब्जेक्ट में थोड़ा आप अंतर समझो। 5th सब्जेक्ट अगर मान लो कि आप फाइन आर्ट्स रख रहे हो, तो चूंकि वहाँ पे आपको स्कूल्स चॉइसेस देगा कि देखो हमारे स्कूल में यही है कि हम पेंटिंग ही बोलते हैं बच्चों को देने के लिए, या फिजिकल एजुकेशन ही। ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोचोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि हर एक स्कूल के पास वो सारे चॉइसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझना है।
हो सकता है कि आपको कुछ जगह पे आपको फाइन आर्ट्स मिले, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक 70 नंबर 70 मार्क्स होते हैं, और थियरी जस्ट आपको 30 मार्क्स के लिए अपीयर होना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो सब स्कोरिंग हो जाता है, इसलिए बहुत सारे स्कूल्स उसी को रखते हैं। बट आपको देखना है कि आपको क्या कुछ सीखना है। जैसे आज के समय में कंप्यूटर साइंस है, एआई है, ये सब चीज़ें हर सेक्टर में दिखने वाला है। तो आप अगर इन सब में अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल भी पढ़ो, क्योंकि भविष्य में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा हर जगह, आपको आइडिया होगा तो बेहतर होगा आगे के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है। बाकी आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो फॉर्मेट है या फिर जो 11th में अपीयर होने का क्राइटेरिया है, दोनों में ही सेम है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट अगर आप मान लो कि 85% आ रहे हैं +2 में, तो बिहार बोर्ड के वो 65% वो उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्कोर उतना बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है जिस तरीके से सीबीएसई में होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़रा देखते हैं इलेक्टिव कोर्सेस में क्या है। ये रहा, आपको देखो सब्जेक्ट 1 आपको ये कंपलसरी है, जो हमने देखा था ऊपर लैंग्वेजेस में से। हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर में से आप ऑप्ट कर सकते हो, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर में से एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, और आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है, जो हम लोग 5th सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आपने इस हिंदी या इंग्लिश को ले लिया। अब इस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में से बहुत सारे, जैसे अभी हम लोग देखेंगे नीचे ग्रुप में, उसमें से कोई एक आप 5th सब्जेक्ट रख सकते हो। और ये रहा आपका सब्जेक्ट 3rd, 4th और 5th, जो हमने आपको बोल रखा था कि ग्रुप ए में से भी तीनों ले सकते हो, या फिर कंबाइन करके ए और एस में से। एडिशनल 6 सब्जेक्ट, एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप। अब ग्रुप देख लो आप क्या है। ग्रुप आपको देखो, ये रहा लैंग्वेजेस का ग्रुप। सपोज करो कि आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश कोर को आपने ऑप्ट कर दिया, तो 5th सब्जेक्ट भी आप इसी पर्टिकुलर ग्रुप में से कोई दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रख सकते हो। सपोज करो कि कोई गुजराती होगा, तो इंग्लिश कोर भी पढ़ लेगा और 5th सब्जेक्ट के रूप में यहाँ से गुजराती ले लेगा। तो 2 सब्जेक्ट इसके लैंग्वेजेस के हो गए, और बाकी उसके स्ट्रीम के अपने 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, बायो है तो पीसीबी ले लेगा, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब उसके लिए चॉइस है कि 6th के लिए जाएगा कि नहीं। और ये रहा आपका एकेडमिक इलेक्टिव्स। यहाँ से आपके 3 आपके स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ह्यूमैनिटीज़ में ले रहा है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ले लेगा। 3 यहाँ से हो गए, लैंग्वेजेस से 1 हो गए। अब हो सकता है कि 5वां वो कोई दूसरे ग्रुप से, स्किल वाले, इलेक्टिव वाले में से ले, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका इलेक्टिव का ग्रुप, स्किल वाला, स्किल इलेक्टिव्स ग्रुप एस। यहाँ से भी आप 6 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। और 1-2 बारी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो थोड़ा पॉज करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और होपफुली अगले साल से तो ये हार्डकोर जो डिस्टिंक्शन है डिफरेंट स्ट्रीम्स में सब्जेक्ट्स का, ये तो ख़त्म ही होने वाला है, और जितना जल्दी हो उतना बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप देख लो एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट में जो है आप अपने स्ट्रीम से भी अलग सब्जेक्ट भी ले करके पढ़ सकते हो। ठीक है, वो 6 सब्जेक्ट हो सकता है कि इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हो, रख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ है इससे। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप ज़रूर रखना, मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने का। थैंक यू।